एवरीवन, हाउ आर यू? होप कि आप अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि आने वाला जो टाइम है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल का ही है, तो उसके बेनिफिट्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए एक एक करके मैं उसके बेनिफिट्स के बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहला बेनिफिट्स है माइलेज की बात करें। देखो, अगर हमारे पास कार है, स्कूटर है या फिर कोई अच्छी बाइक है जो पेट्रोल से चलती है, उसका माइलेज आज नहीं तो कल फ्लक्चुएट ज़रूर होगा। सपोज आपकी जो बाइक है वो 60 का माइलेज दे रही थी, 50 का दे रही है, कुछ टाइम बाद उसके इंजन में कुछ इशू आया, ऑब्वियसली माइलेज बहुत कम हो जाएगा। पता चला 50 की जगह 35 का माइलेज दे रही है। लेकिन अगर आपको इसी क्रम में बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल की, इलेक्ट्रिक व्हीकल में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में अगर मान लो बैटरी एक बार चार्ज हुई और वो दिखा रही है कि 150 किलोमीटर चलेगा, तो ऑब्वियसली 2-4 किलोमीटर का फर्क हो सकता है, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल में नहीं आएगा। आपको एटलीस्ट वहाँ तक लेकर के जाएगा, और इतना फ्लक्चुएशन जो पेट्रोल और डीजल में होता है वो उतना फ्लक्चुएशन नहीं होगा आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल में। नेक्स्ट हम बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। मेंटेनेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि पेट्रोल और जो डीजल गाड़ियाँ होती हैं ऑब्वियसली बहुत महंगा मेंटेनेंस होता है, इतना आसान नहीं होता है। कार है, कार में आपको ऑयल इंजन चेंज करना हो और सारी चीज़ें हो गई, बहुत सारी मेंटेनेंस की चीज़ें होती हैं जो समय समय पे आपको करवाना होता है। लेकिन अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल की, इलेक्ट्रिक व्हीकल में बहुत लोअर मेंटेनेंस होता है, मतलब कि कॉस्ट सेविंग आपकी यहाँ पे भी होगी। आप समझ लो ना कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में सिर्फ जो मेंटेनेंस है आप बैटरी को लेकर के ले, बैटरी की भी लाइफ टाइम काफ़ी लंबी होती है। ऐसा नहीं है, जो कमिटमेंट किया गया है वो कमिटमेंट को पूरा करती है इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो इस वे में अगर देखा जाए तो काफ़ी बेनिफिट है ईवी की गाड़ी खरीदने में। अगले एडवांटेज के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि ब्रेक डाउन इशू के बारे में बता दूं। ब्रेक डाउन इशू आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो पेट्रोल की गाड़ियां होती हैं ऑब्वियसली इनमें ब्रेक डाउन इशू बहुत सारे होते रहते हैं। ब्रेक डाउन इशू कभी इंटरनल पार्ट्स के ख़राब हो जाने के, इंजन में कोई इशू आ जाने से, या बहुत सारे एक्सटर्नल पार्ट के भी ख़राब हो जाने से ब्रेक डाउन इशू आती है, जो बहुत ही ख़राब होता है और ऑब्वियसली बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आप फंस सकते हो। लेकिन अगर उसी क्रम में बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल के, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में बहुत नहीं के बराबर आप समझ लो ब्रेक डाउन इशू होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होती है ऑब्वियसली बैटरी से ऑपरेट होती है। उसका जो चार्जिंग पॉइंट होता है इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होती है और बैटरी से ऑपरेट होती है, तो उसमें ज़्यादा ताम झाम नहीं होता है जितना कि पेट्रोल या डीजल इंजन में होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है ब्रेक डाउन इशू। नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में आपको बता दूं जो है जीरो इमिशंस। ऑब्वियसली आप जानते हो कि जितनी भी पेट्रोल या डीजल से गाड़ियां रन करती हैं उससे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा फैलता है, उससे जो गैसें निकलती हैं ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है, इन्वायरमेंट को पॉल्यूटेड करती हैं, बहुत सारी डिजीज़ ह्यूमन बींग्स को होती है। बहुत सारे लोग होते हैं, आप देख लो ना पॉल्यूशन से कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। कई सारे मेट्रो सिटीज़ हैं जिसमें इतना पॉल्यूशन हो रहा है, दिल्ली को आप ले लो इतना पॉल्यूशन हो रहा है, नोएडा को ले लो इतना पॉल्यूशन हो रहा है। तो ऑब्वियसली ये चीज़ बहुत बड़ी है कि जो आपके एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेड कर रही है डीजल और पेट्रोल की गाड़ियां। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल में कोई फ्यूल ही नहीं बर्न होता है, तो कहाँ से धुआं निकलेगा? वो बैटरी से ऑपरेट होता है, जिससे कि पॉल्यूशन मतलब है ही नहीं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो एक बहुत बड़ा एक मेजर बेनिफिट है, आप सब लोगों को एक माइंडसेट में रखना चाहिए कि ईवी के आने से आपका जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी साफ सुथरा हो जाएगा। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग ईवी की तरफ जरूर जाएं। तो अगले बेनिफिट्स के बारे में आप लोगों को बता दूं कि अगला बेनिफिट्स क्या है। ऑब्वियसली सेफ राइडिंग। सेफ राइडिंग की अगर हम बात की जाए तो बहुत सारे लोगों के माइंडसेट में आता है क्या ईवी जो होती है वो सेफ है या नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि बाय द वे अगर ईवी की वेट की बात कर ली जाए आपको, तो गाड़ी का जो वेट होता है काफ़ी लाइट होता है, क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर इतनी सारी चीज़ें नहीं होती है, तामझाम जितना आपको पेट्रोल और डीजल के इंजन में होते हैं उतना इलेक्ट्रिक व्हीकल के इंजन में नहीं होता है। और बाय द वे कहीं आपका रोड पे एक्सीडेंट होता है तो वहाँ पे जो पेट्रोल और डीजल गाड़ी होती है वो बर्न हो जाती है, तुरंत जल जाती है। लेकिन ईवी की जो गाड़ी होंगी उसके बर्न होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा सेफर पॉइंट है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल हल्की होती हैं तो ऑब्वियसली आपको राइडिंग भी ईजिली आप राइड कर सकते हो। नेक्स्ट बेनिफिट्स के बारे में मैं आपको बता दूं नॉइज पोल्यूशन। आप सब लोग जब जाम में फंसे होते हो तो जाम में काफ़ी ज़्यादा आप पेट्रोल और डीजल की गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा नॉइज करती हैं, और ऑब्वियसली अगर आपको देखा जाए इलेक्ट्रिक व्हीकल से कंपेयर किया जाए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में बहुत ही कम नॉइज होता है। ये जो हल्ला होता है नॉइज पोल्यूशन कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों से बहुत होता है। आप देखते हो
जो लोग बुलेट चलाते हैं, कितना उसका साइलेंसर से नॉइज फैलता है, कितनी तेज़ उसकी मतलब नॉइज पोल्यूशन वो लोग बहुत तेज़ फैलाते हैं। बहुत सारी गाड़ियाँ भी ऐसी हैं, लेकिन ईवी में ये नॉइज पोल्यूशन की शिकायत आपकी दूर हो जाएंगी। नेक्स्ट बेनिफिट की अगर हम बात करें तो वो है चार्जिंग कन्वीनियंस। अगर देखो आपको पेट्रोल भराने के लिए, पेट्रोल या डीजल की अगर गाड़ी है आपके पास और आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हो तो काफ़ी लंबी लाइनें लग जाती हैं पेट्रोल या डीजल भराने के लिए। लेकिन अगर आपके पास इलेक्ट्रिक कार है या इलेक्ट्रिक बाइक है तो आप अपने घर पे ईजिली ला करके चार्ज कर सकते हो, अपने घर पे चार्जिंग पॉइंट बना सकते हो और लगवा सकते हो। और बहुत सारे चार्जिंग हब स्टेशंस भी खुल रहे हैं, ऐसा नहीं है, मेट्रो सिटीज़ में काफ़ी अच्छा नेटवर्क फैल रहा है जिससे कि आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में अगर आपका बैटरी डिस्चार्ज हो जाए तो ईजिली चार्ज कर सको, जो ऑब्वियसली आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है। आप सोचो ना, पेट्रोल डलाने में आप कितना पैसा खर्च करते हो, पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी के बिल में कंपेयर कर लोगे, बहुत बहुत बड़ा मेजर फैक्टर आएगा और आपको फिर समझ में आएगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल क्यों खरीदना चाहिए। नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में अगर हम बात करें तो कॉस्ट इफेक्टिव को ले लेते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव बहुत सारे गवर्नमेंट हैं जो अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हो तो सब्सिडी दे रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट तो आपको दे ही दे रही है, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट भी आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने पे सब्सिडी दे रही है। तो ऑब्वियसली ये पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों पे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल पे है। तो ये भी एक बेनिफिट है, सब्सिडी आपको मिल जा रही है, कितना अच्छा है। तो आप देख सकते हो ना कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ही लेना चाहिए। नेक्स्ट अगर बेनिफिट के बारे में हम बात करें कि एक गलत माइंडसेट है लोगों के माइंडसेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर के, कि ऑब्वियसली अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हो तो जो बैटरी है उसकी लाइफ टाइम बहुत कम होती है और जल्दी खराब हो जाती है और बहुत महंगी होती है। तो ये माइंडसेट जो है आपको चेंज करना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बैटरी की जो लाइफ टाइम दिया जाता है उसी टाइम में ख़राब होती है। ऐसा नहीं है कि आप गाड़ी लिए 2 साल में बैटरी ख़राब हो गई फिर ये है वो है बहुत इशू होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ऑब्वियसली बैटरी देखो, मार्केट में पहले कम कंपनी थी, अब बहुत सारी कंपनियां हैं, तो उसी अकॉर्डिंग आपके लिए मतलब मल्टीपल अपॉर्चुनिटी भी है कि आप उस गाड़ी को मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल को उस अकॉर्डिंग अपना यूटिलाइज कर सकते हो। तो आप इस तरह से देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर आप खरीदना चाहते हो कितने सारे बेनिफिट्स हैं और फ्यूचर जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल का ही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, कम नॉइज करेगा, बहुत सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वो शायद बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके इन्वायरमेंट को भी बचाने में, और जो डिजीज़ फैल रही हैं वो भी शायद बहुत कम हो जाएंगी। तो फ्यूचर इलेक्ट्रिक व्हीकल का है, जो लोग प्लान कर रहे हैं ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक व्हीकल आप ले सकते हो। अच्छा, आप लोगों में से कौन से लोग हैं जो इलेक्ट्रिक बाइक आपके घर पे है या इलेक्ट्रिक बाइक खरीदना चाहते हैं, कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताइए। और अगर फर्स्ट टाइम आप चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक्सलो जो है वो फेसबुक पे भी है, ट्विटर पे भी है, इंस्टाग्राम पे है, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो वहाँ पे भी एक्सलो को फॉलो ज़रूर करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू।